हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 25th से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 25th, बड़े ध्यान से देखना। 25th है, ऑन चेकिंग द बैंक पासबुक इट वाज फाउंड दैट इट शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5220 एज ऑन 31 मार्च 2022। पासबुक में ओवरड्राफ्ट दे रखा है। वाइल एज पर लेजर, लेजर मीन्स कैश बुक, इट वॉज डिफरेंट, वो उससे डिफरेंट था। द फॉलोइंग डिफरेंसेज वर नोटेड। ये फर्स्ट आ रहे हैं। सबसे पहले तो ओवरड्राफ्ट लिखते हैं, उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। पहले आप लिख दो ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर। पासबुक का ओवरड्राफ्ट है ये, ध्यान रखना थोड़ा सा। आप माइनस में लिखेंगे, जितने भी दोनों ओवरड्राफ्ट है दोनों ही माइनस में लिखते हैं। 5222 ये हमने रफ वर्क बना रखा है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है बनाना। आप इसमें देख सकते हो कि कैसे बनता है। कैश बुक है और पासबुक है। कैश बुक की ये प्लस साइड और ये माइनस, पासबुक में वो चीज रिवर्स होगी। ये प्लस है तो पासबुक में इधर होगी और कैश बुक में। खाली आपको समझाने के लिए आप अगेन जो रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है। बट हमें क्या है, इससे थोड़ा बेनिफिट मिलता है कि ये यदि हम बना लें, जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस होगी ना, फिर हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है बनाने की। माइंड के अंदर ही आ जाएगा, पासबुक में कम हो गया, कैश बुक में ज़्यादा हो गया। यहाँ थोड़ा दिखता है कि क्या चीज़ कम है या क्या चीज़ नहीं है। ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। कहता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक में क्रेडिट नहीं हुए। जरा यहाँ चलते हैं एक बार। देखो, डिपॉजिट करोगे तो आप प्लस करोगे, ये रहा। और पासबुक में क्या चीज़ है, वो प्लस ही नहीं हुए, क्योंकि वो अभी जो है कलेक्ट नहीं हुए। अल्टीमेट हम कौन सा बैलेंस लेके चल रहे हैं, पासबुक का। तो पासबुक को किससे कंपेयर करते हैं, कैश बुक से। कैश बुक में वो चीज क्या हुई है, प्लस हुई है। आपके यहाँ नहीं हुई, प्लस कर दो। यदि वो कैश बुक में माइनस होगी तो आप यहाँ माइनस कर दोगे। क्लियर हो गया। 6000 लिखो, यहाँ लिख दो स्टेटमेंट। चेक पेड इनटू बैंक, पेड लिखो, डिपॉजिट लिखो, सेंट लिखो, तीनों का मीनिंग सेम है। पेड इनटू बैंक बट नॉट येट। ये क्यों लिखा आपको समझा दिया। देखो, समझाने के लिए इसीलिए बना रहे हैं रफ के अंदर, जो क्लियर आपको दिख जाए कि हमने इसको प्लस में क्यों लिखा, माइनस में क्यों नहीं लिखा। यहां बताया क्योंकि कैश बुक में क्या हुआ हुआ है, वो प्लस या माइनस, जो चीज अपोजिट में हुई होगी आपको भी वही करनी होगी। जो बेस लेके चल रहे हो, इसको कंपेयर किससे करते हैं, याद रख लो, बताया मैंने कई बार। इसको कंपेयर करेंगे अपोजिट से। अपोजिट के अंदर वो चीज प्लस है तो आप प्लस कर दो, वो चीज माइनस है तो माइनस कर दो। क्लियर हो गया पॉइंट। कहता है चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट गिवन इफेक्ट इनटू द लेजर। लेजर मींस कैश बुक से 800 का कोई चेक था जो कि डिसऑनर हो गया, तो बैंक किधर लिखता है उसको, इधर। ये देखो, बैंक प्लस करता है, जब चेक आएगा तो प्लस कर देगा, लेकिन वो डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्या कैश बुक में माइनस हुआ है या नहीं, नहीं हुआ। कैश बुक में तो माइनस करा ही नहीं, हमने माइनस कर दिया। तो अब इसको मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, प्लस करना पड़ेगा। प्लस में लिख दो 800, यहां लिख दो चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, चेक डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन। इसमें लेजर लिखा हुआ है, लेजर का मीनिंग ही जो है वो है, लेजर मीन्स कैश बुक। मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में, जो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये लो, क्लियर हुआ। प्लस के ऊपर आप पॉइंट समझ आ गया। पासबुक में क्या कर रखा है, हम पासबुक लेके चल रहे हैं, ये देखते हैं। पासबुक में तो कर रखा है आपने माइनस, लेकिन वहां पर माइनस नहीं हुआ। तो अल्टीमेट मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, जो कि ये उसके टैली कर जाए। अब अगला चलते हैं। कहता है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, सेम पॉइंट आ गया। बैंक चार्जेज आपने तो इधर लिख दिए, लेकिन उधर नहीं लिखे हुए, तो अल्टीमेट क्या करने पड़ेंगे, प्लस लिखो बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बहुत आसान है, बड़े ध्यान से करते जाओगे तो। 50 रुपी, यहां तक क्लियर हो रहा है। अब आगे चलते हैं। हर स्टेप पर ये बना लो, इरेज करते जाओ इसको, एक एक ट्रांजैक्शन समझ आ जाएगी। अब जैसे अगली ये जरा देखते हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन लेजर। लेजर में ज्यादा ले रखा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 200 का, यानी कि आपके पास यहां पर जो उसने 200 ज्यादा माइनस कर रखे हैं, यहां पर माइनस ही नहीं है। तो कैश बुक में क्या चीज हुई है, वो माइनस। आपके यहां पर क्या है, हमने यहां रेक्टिफिकेशन नहीं करनी, मैचिंग करनी है।
मैचिंग का मतलब जैसे गलती हुई है कैश बुक में हमें पता है, हमें उसे रेक्टिफाई नहीं करना, यहाँ तो हमें मैच करना है, क्योंकि हम जो BRS बना रहे हैं बेसिकली वो मैचिंग के लिए करते हैं कि डिफरेंसेज क्यों आए। तो अल्टीमेट यहाँ क्या हुआ 200 ज़्यादा माइनस हुए में, यहाँ पर माइनस नहीं हुए, माइनस कर दो, ये लो, और यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, एक्सेस क्रेडिट इन कैश बुक, एक्सेस क्रेडिट इन कैश बुक, क्रेडिट इन कैश बुक। क्लियर हो गया। अब अगला चलते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन को समझ के करोगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इरेज करते जाओ। चलो जी, कहता है रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक टू अकाउंट डिपॉजिटेड ऑफ सम अदर पार्टी, किसी और पार्टी ने डिपॉजिट करा था लेकिन वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बैंक ने। किधर कर दिया जरा चेक करते हैं, 900 रुपये बैंक ने आपके कर दिया। कैश बुक में चेक करो कि कैश बुक में क्या हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर बात है मिस्टेक हुई है बैंक से, बैंक उसको रेक्टिफाई करके इधर करेगा। हमने क्या कर रखा अपने यहाँ प्लस, मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधर तो प्लस हुआ नहीं है, आपने अपने यहाँ इंक्रीज कर रखा है, मैच करोगे तो डिक्रीज, माइनस कर दो, माइनस करो 900। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। अब नेक्स्ट चलते हैं, चलो जी नेक्स्ट आ रही है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करे, आप फिर इरेज करते हैं, देखो आपको समझाता हूं। यहाँ पर आपने चेक इशू करे 400 के, चेक इशू का मतलब पेमेंट करना, किसी को देना, आपने कैश बुक को क्या कर दिया माइनस, लेकिन वो क्रेडिटर अभी तक बैंक में लेने ही नहीं गए, तो पासबुक में तो माइनस हुआ नहीं है, हम पासबुक ही बना रहे हैं। वो क्या है, कंपेयर करते हैं अपोजिट से, अपोजिट में जो हुआ है वो आपको करना होगा। अपोजिट में तो माइनस है लेकिन पासबुक में माइनस नहीं है, माइनस कर दो 400 और यहां लिख दो चेक इशूड, चेक इशूड। एक एक ट्रांजैक्शन को बड़े ध्यान से करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलो जी, अब इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल 6850 है जब करते हो तो। अब इसमें एक नया पॉइंट क्या था वही सिखाते हैं आपको। देखो अभी तक आपने ओवरड्राफ्ट इधर लिखा था तो कैश बुक का किधर लिखेंगे, इधर, लेकिन डिफरेंस बाई चांस अब की बार उधर आ रहे हैं। कैसे आ रहा है, ये वाली साइड तो बड़ी हो गई और वो छोटी हो गई। पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है, ऐसा ध्यान रखना। क्या है कि जब हम इधर माइनस लेके चलते हैं तो अपोजिट का किधर आएगा, मैंने कई क्वेश्चन में बता रखा है, रिवर्स साइड आएगा। आप इधर ले रहे हो तो दूसरी का बैलेंस किधर आएगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट ही रहेंगे बैलेंस। आप इधर लिखते हो बैलेंस को तो पासबुक किधर लिखती होगी, इधर क्रॉस करके लिखती है, लेकिन ये बैलेंस सेम साइड आ गए, यानी कि इधर ही लिया और डिफरेंस भी इधर ही आ गया। वो डिफरेंस आया 130। अभी कर देते हैं, आप वो लिखो पहले एक बार 130, मैं समझाता हूं कहां से है। अब ये ओवरड्राफ्ट लिखा था, इसको सिंपल बैलेंस बना दो, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस बहुत अच्छा पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखना, बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसके साथ में डेबिट भी लिख दो आप। ये डेबिट बैलेंस में कन्वर्ट हो गया। कैसे पता चला हमें, इधर का टोटल करते हैं तो 6850 हो रहा है, और उधर का जो टोटल आप करते हो तो 6720 हो रहा है। अल्टीमेट बैलेंस आना तो चाहिए था। जितने भी अभी तक 1 to 24 क्वेश्चन करे आपने नोटिस किया होगा, जिधर लिखा है उसके अपोजिट साइड में बैलेंस आ रहा था। यदि कभी भी सेम साइड आ जाए तो जो चीज ऊपर आप लिखते हो उसका रिवर्स कर दो। ओवरड्राफ्ट लिखा था, अब ये ओवरड्राफ्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंपल में नॉन ओवरड्राफ्ट बन गया, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट नहीं रहा ये। यदि यहाँ सिंपल बैलेंस होगा तो नीचे ओवरड्राफ्ट लिख देंगे। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा पॉइंट है कि सेम साइड आए तो ऊपर से ओवरड्राफ्ट वर्ड हटा दोगे आप। क्लियर हो गया, वो फेवरेबल में कन्वर्ट हो गया है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। 25 तो कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 25। आपको बताया सेम, नॉर्मली क्वेश्चन में सेम साइड कभी नहीं आएंगे, जिस क्वेश्चन में आ जाए तो आप रिवर्स करोगे। ऊपर ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो आप उसको ओवरड्राफ्ट की जगह फेवरेबल बैलेंस बना दोगे। अब जरा 26 क्वेश्चन को देखते हैं। 26 क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2022 व्हेन पासबुक शो ए डेबिट बैलेंस। पहले तो पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो ये लिखते हैं, यहाँ लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट है। थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि जो लेके चलते हो उसी पे फोकस करना है। वो कितना दे रखा है, 2500 लिखो। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है चेक इशूड फॉर ₹5,000, बहुत ध्यान से देखना। बट अप टू 31 मार्च 2022 ओनली 3,000 कुड बी क्लियर्ड। हमने चेक इशू कर रखे हैं, उसमें से कितने क्लियर हुए जरा यहाँ चेक कराता हूँ। जब आप चेक इशू करोगे, इशू का मतलब आपने किसी को दे रखा है, पेमेंट कर रखी है, तो कैश बुक में किधर लिखेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन पासबुक में खाली 3,000 ही माइनस हो पाए, आपको दिख रहा होगा। यहीं से कंपेयर कर लो क्या प्रॉब्लम है। पासबुक कितने से कम माइनस है, 2,000 से। 2,000 लिखो यहां पर आप, ये लो, और यहां पर स्टेटमेंट डाल दो, चेक इशूड बट नॉट येट presented for payment अप टू मार्च, ये भी लिख दो आप। और कितना अमाउंट है वो भी दिखाते हैं। देखो 5 के करे थे आपने इशू, लेकिन कितने के क्लियर हुए, बस 3 के। वो वहां पर भी दिख गया आपको, यहां क्लियर दिख रहा है कि कैश बुक कितना माइनस कर रही है, 5। हम क्या बना रहे हैं, पासबुक को भी 5 माइनस करना चाहिए था, लेकिन माइनस नहीं कर रही। कितना माइनस कर रहे हैं, 3, क्योंकि वो लिख रहा है क्वेश्चन में कि 3 क्लियर, 3 अभी प्रेजेंट हुए लेने के लिए, तो 2,000 माइनस कर दिया हमने। क्लियर हो गया। अब अगला चलते हैं, इसको इरेज करते हैं एक बार। हर स्टेप पर इसको इरेज कर दो, कभी गलती नहीं होगी, दिख जाएगा आपको कि मेरे को प्लस करना है या माइनस। चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹5,500 बट चेक ऑफ ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 10th अप्रैल। आपने डिपॉजिट करे, देखो ये रहा, यहां पर ये रहा, आपने कितने के डिपॉजिट कर रखे हैं, 5,500। कहता है जो इसमें से 500 के चेक बाद में डिपॉजिट हुए, हम मार्च का बना रहे हैं, यानी कि पासबुक में कितना प्लस हुआ है, बस 5,000। तो यहां कितना प्लस दिख रहा है आपको, 55, और यहां कितना प्लस हुआ, 5। ये समझ आया। उसने लिखा कि 500 वाले बाद में डिपॉजिट हुए, तो अल्टीमेट ये 5 से कम दिख रही है, प्लस कर दो। बहुत आराम से समझ आ जाएगा आपको, कोई मुश्किल नहीं होगी। लिखो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट अप टू मार्च तक क्लियर नहीं हुए। कितने क्लियर नहीं हुए वो भी दिखाते हैं। आपने 55 के किए थे, लेकिन कितने क्लियर हुए, 5,000 ओनली, तो इसलिए हमने 500 प्लस करा। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रही है अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर। एक डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया। पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, अ बिल डिस्काउंटेड हैज बीन डिसऑनर्ड। ये क्या चीज है वो बताता हूं अभी आपको। 2,000 का आपका एक बिल आया था, कभी डिस्काउंट कराया था आपने, तो उस टाइम आपने इधर प्लस करा होगा और बैंक में इधर प्लस करा होगा। लेकिन जैसे ही वो बिल डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक क्या कर देगा, आपके अकाउंट को माइनस। ये रहा 2,000, लेकिन कैश बुक में कितना माइनस है, माइनस ही नहीं हुआ, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुई, बैंक ने तो कर दी आपके यहाँ। तो अल्टीमेट हम पासबुक बना रहे हैं, वो आपने माइनस कर रखी है। मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स 2,000 प्लस करो। ये रहा, ये लो। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। एक चेक आया था, लेकिन वो बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए। पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, अ चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक्ड। चलो जी, अब जरा इसको करते हैं एक बार कि इसको किधर लिखें और किधर नहीं लिखें। 300 को, एक चेक आपके पास 300 का आया था, जो कि आपने डेबिट कर रखा है 300, ये रहा। कैश बुक में तो डेबिट कर रखा है, तो डेबिट किधर होगा, ये डेबिट साइड आपको बता रखी है। ये डेबिट और ये क्रेडिट, इसकी ये डेबिट और ये क्रेडिट, प्लस माइनस से भी समझ लो। लेकिन पासबुक में वो एंट्री नहीं हुई, क्योंकि पासबुक में डिपॉजिट करना ही भूल गए हम। नॉट सेंड टू बैंक लिखा है ना, ये रहा। बट ओमिटेड टू बी बैंक का मतलब बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए। तो पासबुक क्या दिख रही है आपको, कैश बुक में तो प्लस हुआ है, लेकिन पासबुक में वो चीज प्लस नहीं है, तो प्लस कर देंगे। सीधा सा लॉजिक है। जो कैश बुक ने कर रखा है वो करना है पासबुक में। उसने प्लस कर रखा है तो प्लस कर दो, उसने माइनस कर रखा है तो माइनस कर दो, और कोई चीज इसने कर रखी है और उसने नहीं कर रखी तो रिवर्स कर दो मैच के लिए। सीधी सी बात है। अब अगला करते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक। अब इससे और क्लियर होगा आपको। बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। तो जरा मैं एक बार लिखता हूं पहले यहाँ, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, अलाउड बाई बैंक। एक एक ट्रांजेक्शन समझ के करते जाएंगे, बट
नॉट एंटर्ड इन कैश बुक लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब मैचिंग के लिए क्या करेंगे जरा, यहाँ और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी आपको भी, इसको थोड़ी देर के लिए इरेज करें। कहता है 400 बैंक ने आपको अलाउ कर दिया, आपको प्लस कर दिया, चार्ज नहीं कर रहा। अलाउ का मतलब बैंक इज गिविंग टू अस, हमें दे रहा है, ये रहा बैंक ने प्लस कर रखा है, वहां प्लस नहीं है। मैच करने के लिए क्या करना चाहिए, रिवर्स करो। मैंने आपको बोला ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां कर रखी हैं तो और यहां नहीं है, तो उनको तो सेम करते हैं। लेकिन जो चीज आपने तो कर रखी है पासबुक में लेकिन कैश बुक वाले ने नहीं कर रखी, तो उसको रिवर्स कर दो, मैच हो जाएगा। इसको मैं माइनस में कर दूं तो क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, 0 0। ये लो 400, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये आंसर निकालते हैं इसका, क्योंकि लास्ट ट्रांजेक्शन थी ये। अब जरा टोटल करते हैं इन दोनों का, टोटल करते हैं तो 20 40 4900 बनता है। इधर का लिख दो 4900, ये लो 4900, और इधर का आंसर निकालते हैं। अब यहां लिखो, ये ओवरड्राफ्ट था, लिखो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कितना आ रहा है जरा वो चेक करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। ये टोटल करके आपको दिखा देता हूं, पहले आंसर निकाल देते हैं एक बार। 2100 आ गया। अब इनका टोटल कर लो, उधर का तो 49 था, ये लिख दो 49, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए यहाँ पर, ये तो आंसर निकालने के लिए। और इधर का टोटल 28 बना, कहां से लिखा, उधर का टोटल हुआ कितना 49, उसमें से छोटी वैल्यू ये बनती है 28, वो माइनस करोगे वो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमारा ये 26 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं 27। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखो एक बार। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द बैंक बैलेंस एज वुड अपीयर इन कैश बुक ऑफ रमेश एज ऑन 31 अक्टूबर 2021। सबसे पहले लिखा हुआ है, पहली जो स्टेटमेंट है, बैंक पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹16,500 ऑन 31 अक्टूबर। तो सबसे पहले तो शुरुआत ओवरड्राफ्ट से करते हैं। पहली आ रही है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। हमेशा ये ध्यान रखना है कौन सी बुक का बैलेंस ले रखा है, 16,500, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो हमेशा माइनस में लिखा जाएगा। ये रफ वर्क है, जरूरी नहीं है बनाना, ध्यान रखना। आपको कई बार मैंने रिपीट कर दिया, इट इज नॉट मैंडेटरी। हम अपनी फैसिलिटी के लिए बना रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा क्लियर हो कि ट्रांजैक्शन को हमने प्लस में क्यों करा और माइनस में क्यों करा। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में रीड करता हूं, देखो लिखा है इंटरेस्ट ऑफ ₹1,250 ऑन ओवरड्राफ्ट अप टू दिस हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक पासबुक बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। आपको बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज करा तो बैंक ने आपको माइनस करा है 1250, लेकिन कह रहा है कैश बुक में उस चीज की एंट्री नहीं है। आपने माइनस कर दिया लेकिन कैश बुक में क्या है, माइनस नहीं है। तो मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कर दो, मैचिंग हो गई, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो 0 ही बैलेंस बच जाएगा, तो प्लस कर दो इसको। हर स्टेप पर समझते जाओ क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं, ये बना लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, वरना कई तरीके से सोच सकते हो, जिससे आपको समझ आए उससे कर लो। अब यहां लिख दो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में तो डेबिट है, डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं है उसकी, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप चलते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन। एक एक स्टेप को समझ लो, किसी भी तरीके से समझ आ जाए आपको। जैसे ही आप इधर लिखोगे ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा पासबुक का। दूसरे तरीके से भी समझाता हूं आपको। जैसे ही आपने इधर लिखा, पहले से ही माइनस में चल रहा था ओवरड्राफ्ट, 16,500 इधर होगा और इधर होगा। इधर एक चीज लिख दोगे तो ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, उसको मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड। अपोजिट कौन सी है, प्लस, वरना सीधा लॉजिक है। आप यहां देख लो, ये रहा, इसमें आपने माइनस कर रखा है लेकिन वहां माइनस नहीं है, तो क्या करें, प्लस में कर दे तो कैंसिल होकर 0 इफेक्ट आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। बैंक चार्जेज, सेम वही ट्रांजैक्शन आ रही है, बैंक चार्जेज बिल्कुल यही ऐसी ही है, 35 की बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ये ना भी लिखा हो ना कि वो कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो आप हमेशा यही एज्यूम करोगे इंटरेस्ट से रिलेटेड या बैंक चार्जेज से, क्योंकि बैंक हमेशा आपको इंटीमेट बाद में करता है,
लेकिन अपने यहाँ पर उसको प्लस माइनस करता है। तो बैंक चार्जेज कैश बुक में नहीं है 35, ये रहा 35। क्यों करा हमने ये प्लस में, देखा बताता हूँ। यहाँ तो बैंक चार्जेज हुए नहीं माइनस, लेकिन यहाँ उसने माइनस कर दिए। मैच करने के लिए क्या करने हैं, वहाँ तो माइनस करा ही नहीं है, लेकिन आपने माइनस कर रखा है, तो रिवर्स कर दो तो मैच कर गया उसके साथ। फोर्थ आ रही है, चेक इशूड प्रायर टू दिस, इस डेट से पहले चेक इशू हुए थे बट नॉट प्रेजेंटेड टिल दैट डेट अमाउंटिंग दिस। 11,500 के चेक आपने माइनस कर रखे, देखो ये, लेकिन कह रहा है कैश बुक पासबुक में वो प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो कैश बुक तो माइनस है, हम क्या बना रहे हैं पासबुक, पासबुक में कुछ नहीं हुआ तो माइनस कर दो 11,500। ये लो, क्लियर हो गया ये पॉइंट या नहीं। और यहां पर लिख दो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए लेने के लिए। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रही है, कहता है चेक पेड इनटू बैंक, नाउ वी आर डिपॉजिटिंग द चेक, चेक डिपॉजिट कर रहे हैं बट नॉट कलेक्टेड, अभी कलेक्ट नहीं हुए। 2500 के चेक थे, देखो ये रहे, आपने कहा लिखे होंगे कैश बुक में प्लस करा होगा, बैंक में प्लस हुए या नहीं, लिखा है कि नहीं हुए प्लस, अभी बैंक में कलेक्ट नहीं हुए। तो पासबुक मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस नहीं है तो प्लस कर दो, उधर प्लस है तो ये रहा, सीधा लॉजिक है BRS का। चेक डेबिटेड इन कैश बुक, डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में तो डेबिट है वो, ये अभी क्लियर नहीं हुए वो, यानी कि बैंक में प्लस नहीं हुए, मैच करने के लिए हमने उसको प्लस कर दिया। अब अगला चलते हैं, कहता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक अमाउंटिंग टू ₹this। बैंक ने अब आपको प्लस कर रखा है, देखो ये रहा 1800, लेकिन वो कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो अल्टीमेट मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दो, ये रहा मैच हो गया। ये जो BRS बनता है याद रख लो, इट इज नॉट ए रेक्टिफिकेशन, ये रेक्टिफिकेशन नहीं कि ठीक नहीं करना आपने, मैचिंग करनी है। मैचिंग का मतलब जो चीज उधर इधर कर दी लेकिन उधर नहीं है तो इसको रिवर्स कर दो, मैच कर जाएगी। 1800 यहां लिख दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है। बहुत आराम से समझ आ रहा है आपको, याद रख लो, कोई भी दिक्कत लगती है आप कमेंट सेक्शन में पूछो। यहां 18 आ गया, अब इसका टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग करते हैं तो उधर का टोटल ज्यादा दिख रहा है, 29,800 दिख रहा है, लिख दो 29,800, 29,800। ये छोटा दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि उधर का तो टोटल ज्यादा था। आंसर निकाल देते हैं, लिखो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट, इसका रिवर्स लिख दो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ध्यान रखना कैसे निकला है वो भी अभी समझाता हूँ। जो बड़ी वाली थी उसमें से जो छोटी वाली वैल्यू है माइनस कर दो। बड़ी फिगर कौन सी दिख रही है आपको, 29,800, ये बड़ी थी। छोटी वाली फिगर का आप टोटल करते हो तो उसका टोटल आप बना लो कितना बनता है, 3785, तो 26,015, ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर हो गया, सीधा सा लॉजिक है। देखो BRS को बहुत आसान, ये रफ में बनाओ और भी किसी भी मेथड से आप समझ लो, लेना है। ये यदि ज्यादा हुआ है तो माइनस कर देंगे, ये कम हुआ है तो प्लस कर देंगे। ओवरड्राफ्ट में ज्यादा का मतलब है रिवर्स करोगे तब जाके कम होगा, और ये कम हुआ है तो उसी साइड लिखना पड़ेगा तब ये ज्यादा होगा। क्लियर है। अब जरा आज हमारे ये 27 तक कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।